सत्य बोलने वाले बहुत हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन सत्य में झंझट बहुत है। सत्य बोलोगे, देखो झूठ बोलोगे तो सबके बने रहोगे, क्योंकि इस दुनिया में जो भी सत्य बोलता है, जो भी सत्य कहे, उसी के दुश्मन तैयार हो जाते हैं। तो महाराज हम तो बड़े हैरान हैं, हम सत्य बोल देते हैं, लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं। क्या कहें? कुछ कहना नहीं है, सत्य बोलो पर तरीका बदलो। क्या तरीका? किसी को सीधा कह दो कुत्ते, तो वो तो नाराज हो जाएगा। अब उसका तरीका निकालो, आओ ग्राम सिंघा। ग्राम सिंह कहेंगे तो उसको लगेगा आहा शेर कह रहा है, शेर। बल्कि शेर नहीं है, ये संस्कृत का शब्द है ग्राम सिंह। और संस्कृत में ग्राम सिंह जिसे कहते हैं, हिंदी में उसे कुत्ता कहते हैं। अब देखो बात बन गई। इसी को कहा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। इसी को सत्य तो बोल दिया पर प्रिय बोल दिया। अपन ने मॉडिफिकेशन कर दिया, बोला सत्य ही पर उसमें बढ़िया चाशनी लगा दी, अब उसको मॉडिफिकेशन कर दिया। तो देखो कितनी अद्भुत बात हो गई। अपन ने बुला भी लिया, सामने वाले को प्राउड हो गया, वाह क्या गजब बात है, हमको शेर बनाया, शेर शेर। अब उसे कौन बताया, कुत्ता बुलाया सीधा। आओ, 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 तो उपाय क्या है? जैसे कितनी अद्भुत बात है। अब ये बात कहनी नहीं चाहिए। पहले हम लोग कहते, बोले कौन है? बोले विकलांग है, विकलांग। बोले विकलांग है, लेकिन देखो प्रधानमंत्री जी आए, क्या अद्भुत शब्द, बोले विकलांग नहीं दिव्यांग है। एक नया शब्द दे दिया, दिव्यांग। अब जो विकलांग कल श्राप लगता था, अब वो दिव्यांग सुनते ही ऐसा लगता जैसे कोई वरदान हो, है? दिव्यांग मतलब कोई दिव्यता आ गई हो, एक अक्षर बदला तो पूरा भावार्थ बदल गया। शब्द वही है, अर्थ वही है, पर सुनने में और कहने में एक माधुर्यता आ गई। तो सत्य, कुछ लोग कहते हैं महाराज आप 2 दिन से कथा सुना रहे, सत्य बोलो, सत्य बोलो। अरे भाई सुनो, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, सीता राम सीता राम सीता। आगम निगम पुराण बखाना। दूसरा धर्म सत्य के समान है ही नहीं। सुना, रामचरितमानस का एक प्रसंग यदि उठाया जाए तो वो बड़ा सटीक होगा। विभीषण जी का चरित्र। विभीषण जी किसके पक्ष में है? राम जी के पक्ष। बल्कि भाई कौन है? दशानन, दशग्रीव। किसी ने विभीषण जी से पूछा कि आप दशानन के साथ में क्यों नहीं हो, राम जी के साथ में क्यों हो? तो बड़ी अद्भुत बात कही, बोले सत्य जिधर हो वहीं खड़े रहना चाहिए, वही धर्म है। किसी ने कहा वाह भाई का पक्ष लेना भी तो धर्म है। बोले भाई जब अधर्म कर रहा हो तब धर्म के साथ खड़े हो जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ये बात हम नहीं करे, बड़े बड़े एक महापुरुष बहुत अच्छी बात कहते थे, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रजनंदन भय मुद मंगल कारी। धर्म के कारण पिताजी को त्याग दिया। बोले किसने? बोले प्रहलाद जी ने। अब माता पिता तो सबसे बड़ा नाता होता है। अच्छा, धर्म के कारण
भाई का परित्याग कर दिया। भाई भुजा होती है, फिर विभीषण ने त्याग कर दिया। बोले क्यों? बोले यह धर्म पर है। धर्म के कारण माता का रिश्ता, एक घड़ी लोग पिता को भूल जाते हैं, भाई को भूल जाते हैं, गुरु को भूल जाते हैं, मां को नहीं भूलते। लेकिन धन्य है भरत जी, क्या अद्भुत धर्म की मर्यादा का पालन किया। इसलिए भरत जैसा भाई भला कौन हो सकता है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भरत जी ने अपनी मां को त्याग दिया, क्यों? धर्म के साथ खड़े। धर्म कौन है? प्रभु श्री राम। रामो विग्रहवान धर्म। राम जी साक्षात धर्म की मूर्ति है, तो धर्म के साथ खड़े हुए भरत जी। हम कहना ये चाह रहे, सत्य पर चलने के लिए यदि किसी को त्यागना पड़े तो त्यागने में किंचित मात्र भी आप संकोच मत करना। सत्य पर चलते रहना, सत्य पर अडिग रहना, सत्य पर टिके रहना। एक दिन ऐसा आएगा, झूठ का शोर भले ही कितना बड़ा हो, सत्य जब बोलेगा तब झूठ अपने आप चुप हो जाएगा। इसी में दूसरी बात, आप झूठ बोल करके दुनिया को आकर्षित तो कर सकते हो, पर सदा टिका नहीं सकते। लोग टिकेंगे तो सत्य पर ही। भाई आप झूठ बोल करके हल्ला मचाओ कि हमको भगवान मिल गए, भगवान मिल गए, आओ हम भगवान दिखाते हैं, तो 2-4 दिन के लिए तो भीड़ आ जाएगी। कुछ पोटली में माल पानी ठीक ठाक नहीं होगा तो क्या होगा, गाली गलौज करके सब भग जाएंगे। ज्यादा बड़े होगे, गाली नहीं बकेंगे तो चले जाएंगे। तो भाई झूठ बोल करके आप भीड़ तो जोड़ सकते हो, भगवान को नहीं जोड़ सकते। झूठ बोलकर भीड़ को बुला सकते, भगवान को नहीं बुला सकते। यदि संसार को बुलाना है तो झूठ पर बने रहो, जगत को बुलाना है तो झूठ पर बने रहो, जगदीश को बुलाना है तो सत्य पर आओ। पर जगत जो तुम्हें ताली बजा रहे वो गाली बजाते भी देर नहीं लगाएंगे। हाँ, ये भी सुन लो, जो ताली बजा रहे वो गाली बजाते भी देर नहीं लगाएंगे। जितनी तालियां पड़ रही उससे डबल ही गालियां, समझना। हाँ, ये सिद्धांत है पृथ्वी का। जिसको जितनी तालियां मिली उसको उतनी गालियां मिली। हमसे ही देख लो, रोज हमें मिलती हैं। तो एक जने हमसे बोले आपको बहुत गालियां मिलती। हमका तालियां भी तो मिलती, वो नहीं देखी तुमने? दोनों मिलती गालियां। ऐसी एक बात और, एक जने हमारे पास आए, बोले आप कथा करते हो, आप कुंडी यज्ञ नहीं करवाते? हमका कुंडी यज्ञ नहीं करवाते, हम तो मुंडी यज्ञ करवाते। आपको हमारी तो मुंडी यज्ञ होती, जितनी मुंडी उतनी कुंडी। आओ आओ। तो जो तालियां पाएगा वो गालियां भी पाएगा, जो गालियां पाएगा वो तालियां भी पाएगा। लेकिन ये सब अस्थिर है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है। स्थिर है सत्य, स्थिर है ब्रह्म है। यदि आप स्थिर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो सत्य पर चलो। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, सत्यम वदम, सत्य बोलो, सत्य को धारण करो। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।